ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत है। मैं रामचंद्र आप लोगों की सेवा में पुनः हाजिर। आप लोग जो है ऑनलाइन कक्षाओं का आनंद उठा रहे होंगे और कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या अगर उत्पन्न होती है तो कमेंट करिए और कमेंट के द्वारा अपने प्रश्नों के उत्तर पूछ सकते हैं। बिना हचक हिचक के कोई बिना डरे हुए प्रश्नों को पूछ सकते हैं, क्योंकि हम सब लोग मिलजुल करके ही ऑनलाइन कक्षाओं का आनंद उठा पाएंगे। तो आप लोगों से विशेष निवेदन है कि हमारा सहयोग करें और मिलजुल कर, ताकि ऑनलाइन कक्षाएं अच्छी तरीके से चल पाएँ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें तथा शेयर करें। तो कैसे सर्च करेंगे? यूट्यूब पर जाएं, उस पर लिखना है रामचंद्र सर इकोनॉमिक्स टीचर करके सर्च करना है और ऑनलाइन वीडियो उपलब्ध होने लगेंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर कक्षा 11 अर्थशास्त्र, कक्षा 12 अर्थशास्त्र, कृषि अर्थशास्त्र तथा मोटिवेशन की ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं। ऑनलाइन कक्षाओं में मोटिवेशन की कक्षाएं इतनी महत्वपूर्ण हैं जो वाकई में लोगों के जीवन में खुशियां भर देती हैं। तो उन्हें मन लगा करके देखिए और आनंद को उठाइए। तो आज हम जो है पढ़ेंगे कक्षा 11 अर्थशास्त्र, उसमें अध्याय 7 रहेगा रोजगार। तो रोजगार के विषय में जानते हैं, क्योंकि रोजगार मानव जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कहा गया कि खाली मस्तिष्क शैतान का घर होता है। अगर मानव कोई कार्य नहीं करता है, बेरोजगार रहता है, तो विभिन्न वो अपराधों को करता है, विभिन्न अपराधों में वो संलग्न हो जाता है। अतः मानव को रोजगार से जुड़ना चाहिए, रोजगार अपनाना चाहिए। अगर वो जीवन में खुशियाँ चाहता है तब तो उसे रोजगार से जुड़ना होगा और कोई ना कोई रोजगार करना होगा। क्योंकि वर्तमान समय में देखा जाए, सम्मान उन्हीं को दिया जाता है जिनके पास धन है। बिना धन के घर वाले, नाते रिश्तेदार भी सम्मान नहीं दे सकते हैं। अतः वर्तमान जगत में धन को कमाना ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम जानते हैं अध्याय 7 कक्षा 11 अर्थशास्त्र में रोजगार। तो रोजगार में सबसे पहले जानते हैं कि भारत में बेरोजगारी के कारण क्या हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बेरोजगारी का अर्थ। बेरोजगारी का अर्थ। तो बेरोजगार किसे कहा जाएगा? जिसे कार्य करने की इच्छा होते हुए और रोजगार ना मिले, तो ऐसे व्यक्ति को बेरोजगार कहा जाएगा। तो भारत में बेरोजगारी के क्या कारण हैं? हेडिंग डालेंगे भारत में बेरोजगारी के कारण। भारत में बेरोजगारी के कारण। तो भारत में बेरोजगारी के वो कौन कौन से कारण हैं कि भारत में बेरोजगारी क्यों फैली पड़ी है, क्या कारण है? तो इसके बारे में सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। तो बढ़ती हुई जनसंख्या बेरोजगारी का कारण होती है। तो भारत में जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और जनसंख्या 1.25 करोड़ पहुंच रही है। अगर जनसंख्या के विषय में देखा जाए, जनसंख्या इतिहास की दृष्टि से जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष सन 1921 है। तो 1921 से जनसंख्या बढ़ना प्रारंभ हुआ
और आज जो है भारत की जनसंख्या लगभग 125 करोड़ पहुंच चुकी है, जो कि बढ़ती हुई जनसंख्या बेरोजगारी का कारण है। तो जहाँ देखते हैं वहाँ भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है। वैकेंसियाँ कम निकलती हैं, कमाई और फार्म लाखों की संख्या में पड़ते हैं। तो बढ़ती हुई जनसंख्या बेरोजगारी का कारण है। इसके बाद में अगला कारण डालेंगे कुटीर उद्योगों का अभाव। कुटीर उद्योगों का अभाव। तो भारत में कुटीर उद्योगों का अभाव है, कुटीर उद्योगों की कमी है, जिसके कारण लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। अगला कारण है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। तो भारत की जो शिक्षा प्रणाली है वो दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है। लोग डिग्रियां लिए हुए घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है। जबकि शिक्षा कैसी होनी चाहिए? रोजगार परक, यानी ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो लोग विद्यालय से निकलें उन्हें रोजगार मिल सके। जैसे व्यावसायिक शिक्षा पर ध्यान दिया जाए, कि जैसे कहा जाए कि विद्यालयों में जो है व्यावसायिक शिक्षा लागू की जाए, क्योंकि जब लोग विद्यालय से निकलेंगे तो वो अपने रोजगार में लग सकेंगे, तो फिर बेरोजगार बनकर नहीं घूमेंगे। तो भारत की शिक्षा प्रणाली कैसी है? दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है। इसके बाद में फिर अगली हेडिंग डालेंगे श्रमिकों की गतिशीलता में कमी। श्रमिकों की गतिशीलता में कमी। भारत के श्रमिक जो हैं गतिशील नहीं है। वो जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यवसाय करने के लिए जाना पसंद नहीं करते। उनकी यही इच्छा रहती है कि हमारे घर के समीप ही रोजगार हो और शाम को घर अवश्य पहुंच जाएं। जबकि श्रमिक को कैसा होना चाहिए? श्रमिक को गतिशील होना चाहिए। एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में जाने के विषय में कहा जाए उसकी हिम्मत होनी चाहिए। इसके बाद में फिर अगली हेडिंग डालेंगे बचत की न्यून दर। बचत की न्यून दर। तो बचत करने की न्यून दर कम है लोगों के पास। कहने वाला लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम है। तो प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण लोग बचत कम कर पाते हैं, जिससे जो है कोई रोजगार वो नहीं अपना पाते हैं। पूंजी का अभाव होने के कारण लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। इसके बाद में फिर अगली हेडिंग डालेंगे कि यंत्रीकरण में वृद्धि। यंत्रीकरण में वृद्धि। यंत्रीकरण में वृद्धि। तो देखा जाए दिनों दिन यंत्रों से काम हो रहा है, मशीनों के से काम हो रहा है। तो मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया है। तो कहा जाए मशीनों ने लोगों के कार्यों को छीन लिया है। जैसे कहा जाए ऐसी ऐसी मशीनें हैं जो कई व्यक्तियों का कार्य मशीनें अकेले कर डालती हैं। तो मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया है।
फिर इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे दोषपूर्ण विचार पद्धति। 7वीं दोषपूर्ण विचार पद्धति। दोषपूर्ण विचार पद्धति। तो भारत में लोगों की जो विचार हैं कैसे हैं, दोषपूर्ण विचार पद्धति है। तो उनकी यही इच्छा रहती है कि नौकरी ही करना चाहते हैं, जबकि लोगों को जो है रोजगार स्वयं अपनाना चाहिए। कहने का मतलब नौकरी ना करके बल्कि लोगों को दो रोजगार देना चाहिए। तो कहने का मतलब देश का विकास तभी हो पाएगा जब लोग रोजगार दूसरों को देंगे, स्वयं जो है कोई उद्योग लगाएंगे ताकि अन्य लोगों को रोजगार मिल सके। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज आप लोगों ने जाना कि रोजगार के विषय में बेरोजगारी क्या होती है और भारत में बेरोजगारी के कौन कौन से कारण थे उसके बारे में चर्चा की गई। तो आज की ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही। हम अगले दिन पुनः फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।